सबका दिल से स्वागत है। सबको हैप्पी मॉर्निंग, सुबह का सलाम, जय मसीह की। हम बहुत ही आनंदित हैं और आशीषित हैं आज की सुबह में कि हम इस पवित्र सभा का हिस्सा हो सकते हैं। आज जो विषय हमें मनन करने के लिए मिला है, ये है अभिषेक के पवित्र तेल के विषय में। आज के इस 15-20 मिनट के प्रोग्राम में हम सीखेंगे, एक बाइबल स्टडी होगी, वचन का पाठ हुआ है, बाइबल स्टडी होगी और उससे क्या टीचिंग मिली है ये हम निकालने का प्रयास करेंगे। और उसके आखिर में आज हम सीखेंगे आज का वचन हमारी सेहत से, हमारे बहुतायत के जीवन से क्या ताल्लुक रखता है। हर दिन जो हम वचन पढ़ते हैं, हम सीखने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारी सेहत के लिए क्या है, लीडरशिप के लिए क्या है, और हमारी सेवकाई के लिए क्या है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या है। आज बताया गया है कि परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिया कि तुम 6 किलो गंधरस का तेल, 3 किलो दालचीनी, 3 किलो अगर, 6 किलो तज और 4 किलो जैतून का तेल, इन सब को मिलाकर एक पवित्र तेल बनाना। और इस पवित्र तेल पर प्रार्थना करने के बाद मिलाप वाले तंबू और उसमें जो कुछ पाया जाता है, हर एक का अभिषेक करना। वाचा के संदूक का अभिषेक करना, धूप की वेदी का अभिषेक करना, दीपदान जो वहां पर है उनका अभिषेक करना, जो मेज वहां लगी हुई है, रोटी की मेज जिस पर 12 रोटियां हर दिन रखी जाती थी, उसका अभिषेक करना। फिर मिलाप वाले तंबू से बाहर आकर होम बलि की वेदी का अभिषेक करना और जल की हौदी का अभिषेक करना। तो ये चीजें हैं जो मिलाप वाले तंबू से संबंधित हैं। प्रभु ने कहा इन सब का अभिषेक करना इस पवित्र तेल के साथ। फिर बोला इसके बाद आपको हारून महायाजक और उसके पुत्रों का भी अभिषेक इसी तेल के साथ करना है। और तीसरी बात ये बताई गई है कि ये जो फार्मूला है, ये केवल पवित्र स्थान की सेवकाई से संबंधित है। इस अनुपात में इन चीजों को मिलाकर कोई भी दूसरा व्यक्ति इस तेल को ना बनाए और इस तेल को किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, अर्थात मिलाप वाले तंबू और याजकों के अलावा, ये किसी और के ऊपर ना लगाया जाए। अगर लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, वो इंसान मौत का हकदार होगा। ये तो बाइबल का ज्ञान रहा। अब हम चलते हैं, इससे हमें क्या तालीम मिल सकती है। पहली बात यहां पर जो बताई जा रही है ये है कि याजकों को पवित्र और अपवित्र में, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर पता होना चाहिए। अगर आप लय व्यवस्था 10 अध्याय और उसका 9, 10 और 11 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि हे हारून महायाजक, जब तुम और तुम्हारा वंश कोई भी परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में सेवा करने आते हो तो किसी प्रकार के नशे में नहीं होना चाहिए, ताकि तुम शुद्ध और अशुद्ध में और पवित्र और अपवित्र में भेद कर सको। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो तेल है ये पवित्र तेल है, और जहां जहां लगाया जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। और पवित्र का मतलब है परमेश्वर के लिए अलग किया जाना। बाइबल में सैक्रेड, होली का मतलब
ये है कि ये परमेश्वर के लिए हो गया। अब इसका इस्तेमाल केवल परमेश्वर के लिए ही किया जा सकता है। पूरी तरह से उस व्यक्ति या उस वस्तु के ऊपर परमेश्वर का क्या होगा? नियंत्रण होगा। तो आज का वचन हमको सिखा रहा है कि हम पवित्र को पवित्र जाने और सामान्य को हम सामान्य जाने। इसके अलावा बाकी जीवन में भी हम इसको लागू कर सकते हैं। हमारे घर में, हमारी सेवकाई में, हमारे समय में। अब हमारे समय में जो समय है तो कितना परमेश्वर का है, कितना हमारे लिए है, ये बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है। हमारे घर का, हमारे जीवन का कौन सा हिस्सा केवल परमेश्वर के लिए है और कौन सा हिस्सा है जो हम सामान्य बातों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वचन में अगर हम गहराई में जाएं तो बहुत बड़ा मीनिंग है। ज्यादातर लोग सेवकाई करते हैं और अपने जीवन में चलते फिरते हैं, परंतु वो अंतर नहीं करते। उन्हें एक चीज खुदा के लिए भी इस्तेमाल कर ली, कल को किसी और काम के लिए भी क्या कर दिया? इस्तेमाल कर लिया। जैसे छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने काम के लिए एक साइकिल या मोटरसाइकिल दी है तो उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाना चाहिए? परमेश्वर के काम के लिए या मानवता की भलाई के लिए। लेकिन अगर वो साइकिल या मोटरसाइकिल किसी व्यवसाय के लिए, किसी उल्टे सीधे धंधे के लिए, गलत कामों के लिए अगर इस्तेमाल की जाती, सपोज उसमें किसी चोर को दे दी जाए, बोले जाओ तुम इस पे बैठ के जाओ और तुमको जहां चोरी करनी है चोरी करके आ जाओ, तो क्या कर रहे हैं? जो प्रभु का है उसी गलत काम के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंसान ये तय कर ले कि मेरे जीवन का कौन सा समय परमेश्वर का है और केवल परमेश्वर का, हर एक याजक, हर एक पादरी, हर एक पासवान, हर एक चर्च एल्डर, हर एक डीकन ये बात का महसूस कर ले कि मेरा अभिषेक हो गया है, मैं परमेश्वर का हूं, तो मेरे प्रियो इस संसार से बहुत सी बुराइयां काम हो सकती हैं, बहुत से अपराध रुक सकते हैं, बहुत से गुनाहों से हम बच सकते हैं। होता क्या है, मैं और आप कैसे करते हैं? बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे स्तफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था। वहां पर याजक लोग थे, पवित्र लोग थे, उनका काम नहीं था किसी को पत्थर मारना, लेकिन उन्होंने क्या किया? जो अपने याजक वाले वस्त्र थे, जो पवित्र वस्त्र थे, उनको उतार के शाऊल के पांव के पास रख दिया और पत्थर मारने चले गए। स्तफनुस को खूब पत्थर मारे, स्तफनुस मर गया, वापस में आए, हाथ मुंह धोया और अपने वस्त्र पहनकर याजक बन गए। इस बात से परमेश्वर मुझे और आपको रोकना चाहते हैं कि हम जो हमारा जीवन है उसे पूरी तरह से क्या करें? हम अर्पण करें। क्योंकि वचन में साफ लिखा, जहां जहां ये अभिषेक का तेल लगाया जाएगा वो यहोवा के लिए पवित्र हो जाएगा। और इसके बाद स्पष्ट संदेश है कि इस तेल को बनाकर कोई भी अपने घर के लिए, विवाह शादी के लिए, किसी भी काम के लिए कभी भी इस्तेमाल करने की गलती ना करें। तो प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीषित करे। बहुत ही उम्दा वचन है, मैं बहुत आशीषित हो रहा हूं। जब भी वचन पढ़ता हूं एक नई बात, एक नया ख्याल, एक नया विचार आता है। और आज का वचन पवित्र अभिषेक तेल, अभिषेक के तेल के बारे में है। और तेल का मतलब अभिषेक भी है और अभिषेक का मतलब है पवित्र। तेल का मतलब आनंद भी है और तेल का मतलब एक और ये है
कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के लिए और जो कैसर का है वो कैसर के लिए। और तायत का परमेश्वर आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। अगर आप इस प्रोग्राम से आशीषित हुए हैं तो आप इसको, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ साझा करिए। ये सेफ मित की सेवकाई है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि वचन कहा कहता है कि तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। आइए हम इस संसार को स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनने में सहायता करें। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ, सुखी, संपन्न बने, अर्थात आप खर्च मर्ज मुक्त बने, हमारे साथ जुड़िए। हर दिन हम आपको कुछ विचार देते हैं, कुछ आइडिया देते हैं, और आप उनको अपने जीवन में लागू करेंगे, आप स्वस्थ, सुखी और संपन्न होने पाएंगे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक प्रभु आपकी देखभाल करे। सबको जय मसीह।